नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनोटेक्नोलॉजी, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम पढ़ना। क्रोमोसोम में मैंने आपके ऑलरेडी 2 लेक्चर दे दिए हैं। आज हम इसमें क्रोमोसोम में पढ़ेंगे, जैसे क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना था, जैसे सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट, सैट क्रोमोसोम, ये सारे क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन आज इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंट्रोमियर क्या होता है और टीलोमियर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, या इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इन नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सेंट्रोमियर की। तो सेंट्रोमियर के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोमियर क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उसके सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? सेंटर में। सेंटर में सेंट्रोमियर पाया जाता है और उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, इनके आर्म्स होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि P आर्म होता है, एक Q आर्म होता है। ठीक है, इसको पेटिट के नाम से जाना जाता है, इसे QO के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का ये नाम है। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। बीच में सेंटर में सेंट्रोमियर पाया जाता है और सेंट्रोमियर के इधर उधर जो है, इस साइड में इस तरीके से और इस साइड में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर, इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये काइनेटोकोर होते हैं जो सेंट्रोमियर के इधर उधर पाए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जानेंगे। और एक बात और आप जान लीजिए कि ये क्या होता है, एक टाइप का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है बीच में, इस तरीके से क्या पाया जाता है, एक टाइप का क्या पाया जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। मतलब इस तरीके से थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ कॉन्स्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट भी कहते हैं। और आप सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट भी पढ़ेंगे। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट पाया जाता है जब ऐसे ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट भी पाया जाता है। ठीक है, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कहते हैं। तो ये आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट है। सेंट्रोमियर की बात करें, द रीजन वेयर 2 सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम अपीयर टू बी ज्वाइंट और हेल्ड ड्यूरिंग माइटोटिक फेज, ये माइटोटिक है, MITOTIC, इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। जहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, ज्वाइंट दिखाई देते हैं, इस तरीके से ज्वाइंट दिखाई देते हैं। ये हो गया आपका एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये हो गया, ठीक है, और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड ये हो गया। ये दोनों जहाँ पे ज्वाइंट हुए दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ये आपका सेंट्रोमियर हो गया। ठीक है, ये दोनों ज्वाइन हो गए। यहाँ पे फिर आगे कह रहा है कि व्हेन क्रोमोसोम स्टेन्ड दे आर टिपिकली सो डार्क स्टेन रीजन इज द सेंट्रोमियर। अगर इनकी स्टेनिंग की जाती है, मतलब इनको कलर से कलर किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसको कलर कर देते हैं, हाथ को दूसरे कलर से, उनके कपड़े दूसरे कलर से, तो एक वेरिएशन हो जाता है कि यहाँ पे कपड़े हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अगर एक नॉर्मल बॉडी आप बनाते हैं तो उसमें वेरिएशन नहीं होता है कि कपड़े कहाँ हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको कलर करते हैं, तो स्टेन जब करते हैं, तो जो सेंट्रोमियर का रीजन होता है उसकी स्टेनिंग कैसी होती है, डार्क होती है, गाढ़ी होती है। इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माइटोसिस के टाइम पे, माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस जब आप सेल साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, और आप सबने क्लास 9th से ही से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, सेल डिवीजन सभी को पढ़ाया जाता है। सेल डिवीजन में आप माइटोसिस मियोसिस पढ़ते ही पढ़ते हैं सेल साइकिल में। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है शेयर होता है सिस्टर क्रोमेटिड के द्वारा और डिवाइड होता है क्रोमेटिड्स में और माइग्रेट हो जाता है अपोजिट पोल पे। यहाँ पे बात हो रही है मेटाफेज की। ठीक है, मेटाफेज में आप देखते हैं, मैंने इसके पहले भी लेक्चर में आपको बताया था कि इस तरीके से सेल है, सेल के अंदर ये क्या पाया जाता है, इक्वेटर पाया जाता है बीच में। ठीक है, और मेटाफेज के टाइम पे क्या होते हैं, ये आपके क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। जो इस तरीके से 2 थे, ठीक है, इस तरीके से 2 थे, वो अब सिंगल सिंगल दोनों तरफ मूव कर जाते हैं। दोनों तरफ क्या होगा, सिंगल सिंगल मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और आगे लिखा हुआ कि ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन सेंट्रोमियर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड मस्ट रिमेन इनफैक्ट। ये जो फर्स्ट डिवीजन होता है सेंट्रोमियर का, उस टाइम पे ये अलग नहीं होते हैं। ठीक है,
whereas during meiosis second they must act as they do during mitosis। और इनका जो फंक्शन होता है, जब आप माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे तो इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन मियोसिस सेकंड में ये माइटोसिस की तरह वर्क करते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में थोड़ा सा डिवीजन होता है। एक का नाम होता है समसूत्री विभाजन, एक का नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसको आप जानेंगे अच्छे से। यहाँ पे therefore the centromere is an important component of chromosome structure and segregation। segregation में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। as a result centromere are first part of chromosome to be seen moving toward the opposite pole during anaphase। सेंट्रोमियर एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जाता है जो आपके सेल साइकिल के दौरान क्या करता है, मूव करता है एक दूसरी तरफ, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट इनमें शो होता है, ठीक है। द रिमेनिंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम लैग बिहाइंड एंड अपीयर एज इफ दे वर बीइंग पुल्ड बाय द सेंट्रोमियर, ठीक है। और अपोजिट स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं जैसे जैसे सेंट्रोमियर पुल करता है उनको, ठीक है। बात करते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर आता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट, या जिसे सैट क्रोमोसोम भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रक्चर में देख के आप जान रहे होंगे कि सैट क्रोमोसोम या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है। एक तो यहाँ सेंट्रोमियर पे एक कॉन्स्ट्रिक्ट पाया जा रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आगे स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये तो हो गया आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पहला इनका स्ट्रक्चर है उसमें एक और कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक और कॉन्स्ट्रिक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, पाया जा रहा है, जिसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट या सैट क्रोमोसोम कहते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं कि इन सम क्रोमोसोम a second constriction in addition that due to centromere primary constrict is also present is known as secondary constrict। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रोमियर, जिसे कि हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट कहते हैं, उसके अलावा भी कॉन्स्ट्रिक्ट प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट के नाम से जानेंगे। प्राइमरी आया कोई चीज़ तो उसके बाद सेकेंडरी ही आती है, फिर टर्सरी आता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन शॉर्ट आर्म नियर वन एंड। ये जैसे आपके क्रोमोसोम को शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म दो में डिवाइड किया गया है, तो ये जनरली शॉर्ट आर्म जो होता है उसके एंड रीजन पे प्रेजेंट होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया मैंने। या मेनी क्रोमोसोम दे आर लोकेटेड इन द लॉन्ग आर्म नियरर सेंट्रोमियर। या और कई सारे क्रोमोसोम होंगे, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनके शॉर्ट आर्म के किनारे पे ये लोकेटेड होता है, और कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनके ये लॉन्ग आर्म के जो है साइड में लोकेटेड होता है। द रीजन बिटवीन द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट एंड नियरेस्ट टीलोमियर इज नोन एज सैटेलाइट, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि जो इसके पास में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये हो गया आपका टीलोमियर, ठीक है। ये हो गया आपका टीलोमियर, सबसे लास्ट में क्या पाया जाता है, टर्मिनल पे टीलोमियर। और ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट कह रहे हैं, ठीक है। सैटेलाइट क्रोमोसोम कह रहे हैं। देयरफॉर क्रोमोसोम हैविंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट आर कॉल्ड एज सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैट क्रोमोसोम इनको कहा जाता है, ठीक है। जैसे बात करें क्रोमोसोम नंबर की, आप सबको पता होगा कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें 22 पेयर क्या होते हैं आपके ऑटोसोम, 22 पेयर क्या होते हैं ऑटोसोम, और एक पेयर क्या होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 13 हो गया, 14, 15, 21 और 22, ये किसके एग्जाम्पल हैं, सैट क्रोमोसोम के एग्जाम्पल हैं। जब आप इनका अच्छे से कैरियोटाइप पढ़ेंगे और इडियोग्राम पढ़ेंगे, कैरियोटाइप इडियोग्राम में आपको बताऊंगी, तो इनके स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो जब इनके स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें जनरली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट पाए जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22, इनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एक और मैंने इस डायग्राम अच्छे से दिखाया गया है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट का। ये आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट या सेंट्रोमियर हो गया, और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट, या इसे NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं। यहीं पे आपका न्यूक्लियोलस क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है। बात कर लें टीलोमियर की, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, दोनों एंड जो होते हैं क्रोमोसोम के, ये आपका क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। दोनों एंड पे यहाँ भी टीलोमियर पाया जाएगा और यहाँ भी टीलोमियर पाया जाता है। ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली स्टेबल, मतलब ये जल्दी अलग नहीं होंगे, क्या हो मतलब मूवमेंट नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये आपके किससे बने होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। इनके जो लूप होते हैं, इनमें इस तरीके से लूप्स पाए जाएंगे, ठीक है। वो किसके बने होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स के बने होते हैं। ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, ताकि स्ट्रक्चर जल्दी से क्या हो, अलग ना हो जाए, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर आता है आपका क्रोमोनिमेटा, ठीक है।
क्रोमोनिमेटा क्या होता है? स्पाइरली कॉइल्ड सेंट्रल फिलामेंट ऑफ द क्रोमेटिड। क्रोमेटिड में ये देख रहे हैं, ये क्रोमोनिमेटा, और इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें क्या हो रहा है, पाया जा रहा है, कॉइल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं क्रोमेटिड में, ये देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली जो डिवाइड करें, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करें तो इसे आप क्रोमेटिड कहते हैं और एक इसे क्रोमेटिड कहते हैं। तो हर क्रोमेटिड में क्या पाया जा रहा है, इस तरीके से कॉइल्ड क्रोमोनिमेटा पाया जा रहा है। तो ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं और यही इनहेरिट करते हैं इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, अलाइंड होते हैं क्रोमोमियर्स में, अलॉन्ग विच क्रोमोमियर्स, क्रोमोमियर्स के साथ ये अलाइंड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमोमियर्स भी पाए जा रहे हैं, क्रोमोमियर्स के साथ ये क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं। ठीक है, क्या, क्रोमोनिमेटा। ठीक है, क्रोमोनिमेटा ये देख रहे हैं, क्रोमोनिमेटा इस तरीके से पाया जा रहा है और क्रोमोमियर्स के साथ ये क्या है, अलाइंड है। ठीक है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, यहाँ पे और अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रखते हैं जीनोम का। जीनोम में जो इंस्ट्रक्शन जो आपके नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला है उसका इंस्ट्रक्शन ये अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, बात करें हम क्रोमोमियर की, तो क्रोमोमियर क्या होता है, इसे हम इडियोमियर के नाम से भी जानते हैं। क्रोमोमियर दे दे या इडियोमियर दे दे एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्रोमोमियर की ही बात हो रही है। ये सीरियली अलाइंड बीट्स या ग्रेन्यूल्स होते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में। जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। और लोकल कॉइलिंग को ये क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली डीएनए थ्रेड में। अब डीएनए थ्रेड खूब लंबा सा पाया जाए तो वो क्या होगा आपके उसमें इस तरीके से खूब लंबा सा डीएनए थ्रेड पाया जा रहा है तो वो आपके न्यूक्लियस में अरेंज ही नहीं हो पाएगा। तो उसकी क्या करते हैं, ये कॉइलिंग करते हैं, खूब अच्छे से कॉइलिंग करेंगे ताकि वो छोटा सा बन जाए और अरेंज हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये रहा आपका क्रोमोनिमेटा, यहाँ पे ये क्रोमोमियर्स। ठीक है, ये रहा आपका क्रोमोमियर्स, इस तरीके से कॉइलिंग पाई जा रही है। ठीक है, इस तरीके से इनमें कॉइलिंग पाई जा रही है, जो इसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोमियर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो इतने स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आपका क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। आपका मैंने क्या क्या बताया, टीलोमियर, सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर, क्रोमोनिमेटा और आपका साइड क्रोमोसोम या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्ट, ये सारे स्ट्रक्चर। क्रोमेटिड के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जब डिटेल वाले में आपको एक व्यू बता रही थी मैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आपके सारे के सारे स्ट्रक्चर आपके क्रोमोसोम में ही पाए जाते हैं, बस उनका नाम डिफरेंस है और थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, और उनके फंक्शन थोड़े से अलग, जैसे सेंट्रोमियर सेंटर में पाया जा रहा है, टीलोमियर एकदम एंड पे पाया जा रहा है, सेंट्रोमियर के अगल बगल में काइनेटोकोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोमियर पाया जाता है जो कि क्या होती है, सुपर कॉइलिंग होती है। क्रोमोमियर से अटैच क्या पाए जाते हैं, क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और क्या करेगा आपसे कि इनसे रिलेटेड अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, और अगर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो होप ये पूरा क्रोमोसोम आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे हम और कुछ चीज़ों के बारे में इनके पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।